जॉन, मेरी जब गुज़श्ता शब आपसे बात हुई इस पॉडकास्ट के हवाले से, टाइम लेने के हवाले से, तो आपने ये बताया था कि जो वहाँ का मौसमी मंजरनामा है उसके नतीजा ये है कि आपके घर वाले जो हैं वो भी उससे मुतासिर हुए और पूरा पूरा तेहरान जो है वो इससे मुतासिर है। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? फ़ज़ा में जो मौजूद गर्द थी वो छटी है या अभी भी उसके पार्टिकल्स मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपने मुझे इनवाइट किया एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। बिल्कुल बादल छट चुके हैं, बारिश हुई थी उसके बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे अब तबीयत लोगों की सही हो गई है। अगर बारिश ना होती तो बहुत बुरा हाल होना था, क्योंकि एक केमिकल वेपन की सूरत में ऐसा मतलब फीलिंग आ रही थी कि जैसे किसी ने कोई केमिकल वेपन गिरा दिया हो, इतनी बुरी सूरत हाल थी। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पे अटैक्स में अगर हम लोग देखें, कल रात को बड़ा हमला किया अमेरिका ने, और आज भी कुछ जगहों पे स्ट्राइक्स की। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद ईरान ने अभी अपनी 34th वेव जो है वो लॉन्च कर दी है अटैक्स हम्म, की। तो हम्म, जहां बेसिस पे ये कहते हैं कि हमने जो है वो एयर डिफेंस खत्म कर दिया है, हमने नेवी को खत्म कर दिया है, यहाँ पे बैठ के हमें नजर आता है कि मिसाइलें गिर रही हैं और मिसाइलें जा भी रही हैं, रॉकेट्स जा भी रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो हाल आपको पता ही है कि बावजूद इसके कि ट्रम्प कह रहा है हमने नेवी खत्म कर दी और कैरियर वैरियर जो भी वो मंगवा लें, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं जा पाया ईरान की इजाजत के बगैर, और आगे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस तरीके का होल्ड है कि कुछ नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ये नहीं जाता तो आप क्या समझते हैं कि ईरान कितने अरसे इस जंग को तूल दे सकता है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, या मिसाइल दाग सकता है? देखिए, ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जितना देर तक चाहे बंद कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ईरान की मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट आता है। हम्म, और उस चोक पॉइंट के अंदर ना सिर्फ वो अपनी जो कामिकाजी बोट्स हैं वो भिजवा सकते हैं टैंकर्स को हिट करने के लिए। 13 टैंकर अभी तक आपने देखा है कि 13 टैंकरों को आग लगा दी है ईरान ने। और ना सिर्फ वो अपनी बोट्स के थ्रू कर सकता है, बल्कि अगर बोट्स खत्म हो जाए तो मिसाइल्स के थ्रू कर सकता है, ड्रोन्स के थ्रू कर सकता है। और अगर ये भी खत्म हो जाए तो माइंस, और माइंस भी, अगर वो मसला नहीं है, माइंस कभी चले एंड में जाके आता है मामला। हम्म, तो जो नव सबमरीन्स हैं ईरान की, वो इतनी इफेक्टिव हैं और वो बनी ही इस मकसद के लिए हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शैलो वाटर्स के अंदर नेविगेट कर सकें, मनूवर कर सकें। जबकि यूएस की अपनी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो बड़ी होती हैं, उनका अकूस्टिक सिग्नल ज्यादा होता है, वो डिटेक्टेबल होती हैं, और वो क्रैश भी हो चुकी हैं पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मनूवर करते हुए। तो ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से जो शिप्स जारी, कितनी ही शिप्स प्रोटेक्ट कर लेगा अमेरिका, हर शिप के साथ दो दो डिस्ट्रॉयर तो नहीं भिजवा सकता। अगर भिजवा भी दे तो उस शिप को डैमेज करना ईरान को आता है। और अगर ऐसा होता है कि ईरान बंद करता है, जो कि वो बंद कर सकता है काफी टाइम तक, हम्म। तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस इसके बहुत ज्यादा होंगे, जिसका खतरा पहले से ईरान ने दे दिया था कि आप ऐसा ना करें, ये रीजनल वॉर होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबको पता था कि चोक हो सकता है, किसी ने यकीन नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन ये बात मालूम थी सबको कि जो अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को ईरान के खिलाफ अटैक्स में, हम्म। उनको पता थी ये बात कि अगर सपोर्ट गया तो उनका तेल बंद हो जाएगा जाना। और उससे आपको पता है कि दुनिया के अंदर किस तरीके के मुख्तलिफ इकोनॉमिक मामला जो है वो शुरू हो गए हैं। इसमें ईरान का तेल की सिचुएशन नहीं बदली। 4 रुपए लीटर तेल मिलता है ईरानियों को अपने कार्ड पे, 8 रुपए लीटर, वैसे अगर लिमिट पूरी हो जाए तो 8 रुपए लीटर मिलता है। हम्म। ईरान से तेल खरीदें, बेहतरीन जो है वो आपका अपना भी मसला हल हो जाएगा, और अमेरिका को बोलें कि भाई यहाँ से प्लीज वापस चले जाएं जितनी इज्जत से आए हैं, ताकि सबके लिए अच्छा हो। अच्छा, अब ये बताइए कि ईरान की जो इस वक्त कैपेसिटी है मिसाइल्स के हवाले से, वो उसके बारे में बहुत से इबाम पाए जाते हैं। कोई कहता है 70,000 के करीब मिसाइल्स मौजूद हैं, कोई ये कहता है 3,000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे, कोई ये कहता है 3,000 मौजूद हैं, उसमें से कुछ बैलिस्टिक हैं, कुछ हाइपरसोनिक हैं और कुछ क्रूज मिसाइल्स हैं। अभी तक की कैपेसिटी अगर ईरान की देखी जाए तो वेव्स जो हैं उसके अंदर मिसाइल्स की तादाद को कम किया गया, लेकिन अहदाफ ज्यादा निशाने पे लगे हैं। किसी हद तक तो ये समझा जा सकता है कि ईरान की कैपेसिटी कम हो रही है, किसी हद तक ये समझा जा सकता है कि बाकायदा हिकमत अमली के तहत वो टारगेट कर रहा है कि सही टारगेट किए जाए, जाया ना किए जाए। कैपेसिटी के हवाले से दुनिया में जो इबहाम है, ईरान के अंदर जो इबहाम है, या जो हकाइक है, इनमें बुनियादी फर्क क्या है? देखें, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे कोई स्टॉक पॉइल खत्म हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के पास पूरे पूरे शहर हैं जहाँ पे मिसाइल्स जो है वो उन्होंने स्टोर की हुई हैं, और वहां से जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल के लॉन्चर्स, मोबाइल लॉन्चर्स, वो भी निकलते हैं, और लॉन्चर्स की भी कमी नहीं है इनके पास। बहरहाल ये बात भी सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने काफी सारे लॉन्चर्स को निशाना बनाया है, हम्म, और लॉन्चर्स काफी सारे डैमेज भी हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान की प्राइमरी रिलायंस अटैक्स के अंदर जो है वो अपने अंडरग्राउंड जो लॉन्चर्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि यूएस के अंदर, जो कि यूएस पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, हम्म, उनके थ्रू ये अटैक्स करता है। और हमने देखा है, कोई फिक्स नंबर तो नहीं बता सकता, बहरहाल ना यहाँ से पता चल सकता है ना वहां से, क्योंकि इसराइल के अंदर तो शदीद सेंसरशिप है। वहां से तो
आपने देखी होगी वीडियो, इंडियन जर्नलिस्ट जो है उन्होंने क्या कहा, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी वो डाली भी है और न्यूज के साथ मैं डालता रहता हूँ ये चीजें। तो जो हमें नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि अटैक्स हो सकता है कि आपको लग रहे हो कि कम हुए, लेकिन अभी मुश्तबा खामनाई, जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई इलेक्ट हुए, उसके बाद सबसे बड़ी मिसाइल्स का और ड्रोन्स का सैल्वो हमें नजर आया ईरान की तरफ से जाते हुए। और उसके साथ साथ जो मिसाइल्स अब यूज हो रही हैं यासिर साहब, वो यूज हो रही हैं बेसिकली, कमांडर ने कहा है कि 1 टन से कम मवाद नहीं होगा किसी भी मिसाइल के अंदर, अब जो मिसाइल्स जा रही हैं। एक और ये टन गलत से फहमी कम? है लोगों की कि 1 टन से कम किसी एक भी मिसाइल टन के से अंदर मवाद कम का का नहीं होगा। मतलब ये, एक टन से जी। कम का मतलब ये, जहां तक मैं मुबालगा आराई से अगर काम नहीं ले रहा, खुर्रमशहर 4 जो है उसका मजमूई तौर पे जो वजन है वो 30 टन के करीब है, लेकिन उसका वॉरहेड जो है उसमें 1 टन के करीब बारूद है, जो आगे क्लस्टर बॉम्ब्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर 1 टन जी। का मतलब है तो 1 टन फिर ये है कि खुर्रमशहर 4 जो है या उससे मुमासलत रखने वाले मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। अच्छा, खुर्रमशहर 4 की मजे की बात यह है कि उसका 1.5 से 2 टन का वॉरहेड है, और ये जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं 1 टन वाली, ये नॉर्मल मिसाइल्स जो होती हैं उससे उसकी उसी की तरह की मिसाइल्स हैं। लेकिन जाहिर है ये पुराना स्टॉक पाइल नहीं है, ये जो है वो ईरान की मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि अभी बनाई हो, ये भी बहुत पहले बना चुके हैं। ये वो वाली मिसाइल्स हैं जो क्रूज कैपेसिटी रखती हैं, इनका जो टारगेट है वो अपना अचीव कर सकती हैं, मिड रेंज अपनी जो जो टारगेटिंग है उसको चेंज कर सकती हैं, इतनी केपेबल मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इन्होंने रशिया को $3 बिलियन की भी मिसाइल्स बेची हैं। तो आप सोचें जब ये मिसाइल्स जाती हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, खुर्रमशहर 4 का जैसे मुआवजा करें, इसमें खुर्रमशहर 4, इमाद, फतह 2, ये सारी जो डुअल इंजन जो लगा हुआ होता है मिसाइल्स के लेकिन अंदर, ये फतह मिसाइल्स अगर फतह जाती हैं। फतह वाले जो हैं वो तो हाइपरसोनिक में नहीं आते। यस, फतह भी हाइपरसोनिक है, और खुर्रमशहर 4 भी हाइपरसोनिक है। और न्यू जनरेशन ऑफ मिसाइल्स जो ज्यादातर है, सिजील का नया वेरिएशन भी हाइपरसोनिक है। मार्क 16 की स्पीड खुर्रमशहर 4 की है, मार्क 14 और 15 की स्पीड फतह 2 की है। मतलब आप ये सोचें कि 1 सेकंड के अंदर 5.5 किलोमीटर तय करती है, घंटे के अंदर इसका 20,000 किलोमीटर पर आवर का रेडियस है। और हालत ऐसी की हुई है कि वहां पे जो इनका आयरन डोम का सिस्टम है वो उसको ना इंटरसेप्ट कर सकता है और ना वार्निंग दे सकते हैं लोगों को। वो इतनी तेज होती है कि लोगों को, जब तक इजरायली देखते हैं कि मिसाइल लॉन्च हुई है, वो आ रही है, तब तक वो उसको डिटेक्ट करके अपने लोगों तक जब बताते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। अभी हम आप तसव्वुर करें कि अगर एक मिसाइल के अंदर 80 क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं, जब वो ऊपर डिस्पर्स होते हैं क्लस्टर वॉरहेड, जब वो गिरते हैं, तो एक मिसाइल अगर 80 टारगेट पूरे करती है तो 100 मिसाइलें कितने टारगेट्स पूरे करती हैं? 8,000 टारगेट्स जो है वो पूरे करती हैं। तो आई थिंक कि इसके अंदर जो ईरान की कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट पहले भी किया गया था, नहीं करना चाहिए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं यासिर, अभी भी मैं बता रहा हूं कि ऐसी मिसाइल्स हैं ईरान के पास जो अभी तक ईरान ने नहीं दिखाई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास है जो उन्होंने शो नहीं की है। अगर वो सामने आ गई मैदान में तो मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि यूएस के पास, ईरान की डिबेट छोड़ें कि ईरान के पास कितना स्टॉक पाइल और कितने लॉन्चर्स हैं, वहां पे उनके पास कितने इंटरसेप्टर हैं आप ये पता लगवाएं, क्योंकि 4 इंटरसेप्टर 24 घंटे के अंदर अंदर कल जो है वो 4 इंटरसेप्टर थार्ड के खत्म कर दिए गए, जिसकी मालियात एक थार्ड की जो सिस्टम होती है उसकी $1.1 बिलियन की है। इतलात ये और है कि एक थार्ड इंटरसेप्टर, एक बैटरी के अंदर कोई 650 के या 850 के करीब इंटरसेप्टर मिसाइल्स मौजूद थे जिनको टारगेट किया गया। एक इंटरसेप्टर या फिर एक इंटरसेप्टर $12.5 मिलियन का होता है। और आप ये देखिए कि वो इंटरसेप्टर ना सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट में उनका जाया हो रहा है क्योंकि वो $20,000 के ड्रोन को टारगेट कर रहा होता है, बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है यूएस के पास कि वो 1,000, अभी टारगेट दिया लॉकहीड मार्टिन को कि 1,000 बना के दिखाओ ये भाई पहली हमें बार है साल वैसे के। तारीख लॉकहीड में, मार्टिन ने भी वैसे ये मालूम नहीं पड़ता, ये सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो बैठ के बातचीत करते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रेसिडेंट ने खुद बुलाया हो लॉकहीड मार्टिन के सरबराह को या दूसरी कंपनीज को कि आप आएँ और हमें इस कैपेसिटी में बड़ी तादाद में आप हमें बना के दें, जो पूरे साल की इनकी कैपेसिटी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 से 30 इंटरसेप्टर बनाने की है। अब उसको किस तरीके से इनहेंस किया जा सकता है और कितने बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, ये खुद एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि अभी लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो अरब ममालिक, दोस्त ममालिक हैं, ब्रादर ममालिक, वो इसराइल के भी कुछ, जाहिर है उनकी डायरेक्ट दोस्ती भी है, इनडायरेक्ट भी है, वो लड़ाई कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि भाई इनको आपने, इसराइल को इंटरसेप्टर आप भेजे जा रहे हो, हमारे ख्याल नहीं रख रहे, हमारे हमारे मुल्कों के अंदर जो बेसिस हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, तो हमें भी इंटरसेप्टर दें। तो अभी देखिएगा आप, ये वक्त बताएगा कि रेजिस्टेंस इस पूरी जंग को आगे ले जाने की ईरान के पास सबसे ज्यादा है। ये कंट्रीज के पास ना स्टेमिना है ना फिजिकल कैपेबिलिटी है कि ये इस जंग को प्रोलॉन्ग कर सकें।
मकसद ईरान का नहीं है कि अमेरिका को तबाह कर दे ईरान, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ईरान का मकसद ये है कि इस जंग को जितना खींच सके ईरान खींचेगा, मेरे ख्याल में।